अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ हाजिर है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हेल्थ के हवाले से न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचे और हेल्थ के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होती है मेरे पास वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, आज बात करते हैं एलर्जिक टेस्ट के ऊपर। किसी मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, कहा कि ये एलर्जिक टेस्ट कितने होते हैं और क्यों किए जाते हैं, इस हवाले से ज़रा बता दें मुझे। ठीक है, तो मैं आज आपको उसी हवाले से बताने वाला हूँ। अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में पूछना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ हो पूछने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। उस हवाले से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और आपको सेंड कर दूँगा ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो उससे मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि इसके टेस्ट कितने होते हैं, किस तरह के टेस्ट होते हैं, कितने किस्म के टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, एलर्जिक के 3 टेस्ट होते हैं, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। और क्यों जब किए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए किए जाते हैं जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाता है, कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एंटीबायोटिक से भी वो एलर्जी हो रही होती है। ठीक है, कुछ ऐसे अद्वियात होते हैं जिनकी वजह से अगले पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही होती है। और कुछ ऐसी एलर्जिक होती हैं जो कि ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसे एंटीबायोटिक दी जाती हैं या कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि सुन करने के लिए और नशा देने के लिए, इस तरह से कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है, उसके साथ भी एलर्जी हो सकती है। अब बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके ऊपर ऑपरेट हो रहा हो तो उसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट किया जाएगा वो है इंटरडर्मल टेस्ट। वैसे तो 3 किस्म के होते हैं, इंटरडर्मल टेस्ट, पैच टेस्ट और स्क्रैच टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट क्या है, पैच टेस्ट क्या है और इंटरडर्मल टेस्ट क्या है, मैं आपको ये आज बता देता हूँ। और अगर ऑपरेट करने के दौरान वो आपको 0.5 ml ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल लगा देते हैं आप स्किन में वो इंटर करके वो आपको लगा देते हैं, जस्ट ओनली 2 मिनट के लिए छोड़ दें या 5 मिनट के लिए छोड़ दें। और उसके बाद वो देखते हैं, वही उसी जगह को देखते हैं कि क्या ये जगह रेड हो रही है, ये क्या वो स्वेलिंग हो रही है या कुछ उसके ऊपर कोई इस तरह का असरात हो रहा हो जो पेशेंट के लिए यानी अच्छा ना हो। ठीक है, इस हवाले से वो इंटरडर्मल टेस्ट करते हैं। ये होगा आपका इंटरडर्मल टेस्ट। वो 0.5 ml ऑक्सीजन या कोई इंजेक्शन जो है ना वो आपके ऊपर की जो स्किन है इसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है, वो चेक करने के लिए। और दूसरा जो टेस्ट है वो है स्क्रैच टेस्ट। एक ख़ास किस्म की नीडल्स होती है, ख़ास किस्म की जो जरासीम से पाक होती है, वो इन्हीं टेस्ट के लिए ली जाती है और बनाई जाती है। ख़ास किस्म की नीडल्स होती हैं। ठीक है, उसी नीडल्स के साथ स्किन के ऊपर स्क्रैच किया जाता है, इसे कहते हैं स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, और स्क्रैच टेस्ट के उसे स्क्रैच करने के साथ, ऐसा स्क्रैच करने का तो पता है ना, रगड़ने से। ठीक है, हल्का हल्का से रगड़ देते हैं उसी स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर जब वो रगड़ देते हैं तो उससे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। क्या ये रेड होना शुरू हो जाएगी, क्या ये इसकी स्वेलिंग बढ़ती है या नहीं होती। और उसके अलावा और भी इसके असरात होते हैं जो चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्रैच टेस्ट। और तीसरा मैं आपको बता दूँ जो होता है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट आई थिंक वो एक क्लॉथ होता है, ख़ास किस्म का कपड़ा होता है जो कि आपके अपर आर्म में या लोअर आर्म में वो लगा देते हैं। कपड़ा कुछ देर के लिए यानी कुछ घंटे के लिए लगा देते हैं। तो वो जब कपड़े को खोलते हैं फिर उसका वेट करते हैं कुछ देर के लिए, क्या ये रेड होना शुरू हो जाता है, क्या इसके ऊपर स्वेलिंग होती है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अगर ये रेड होना शुरू हो जाए या स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, समझ लें उस बंदे को एलर्जी है। ठीक है, इस चीज़ से उसे एलर्जिक हो जाती है। फिर उसके मुताबिक उसकी जो भी अद्वियात होती हैं या जो भी मेडिसिन होती हैं उस लिहाज से फिर उसे अद्वियात दी जाती है उस पेशेंट को। तो ये थी टाइप्स
स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट और इंट्राडर्मल टेस्ट, ये एलर्जी की टेस्ट थे। और मैं आपको इसकी एग्जाम भी बता दूँ कि ये किस किस चीज़ के साथ होती हैं और कौन सी एलर्जी होती हैं। कुछ एलर्जिक ऐसे होती हैं, इनहेल एलर्जिक, यानी आपको सूंघने से किसी को यानी सूंघने से भी हो जाती है, किसी खुशबू को सूंघ ले, अतर को सूंघ ले। कुछ ऐसे स्प्रेज होती हैं जो बॉडी के ऊपर लगाने वाले होते हैं, या परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम के साथ भी उनको एलर्जिक हो जाती है। ठीक है, ये आपका इनहेल हो गया। कुछ ऐसे होते हैं कि बाहर निकलते हैं, बाहर जैसे कि धूल मिट्टी में निकलते हैं, उसके साथ भी एलर्जिक हो जाती है। ठीक है, और दूसरा आपकी कॉन्टैक्ट एलर्जी, यानी कि किसी भी बंदे को, अगर किसी बंदे को किसी के साथ अटैच कर दिया जाए, यानी किसी दरख्त के साथ अटैच हो जाता है, किसी पौधे के साथ अटैच हो जाता है, या कुछ भी किसी के साथ ऐसे किस्म के यानी अटैचमेंट होगी उनकी, तो वहाँ भी एलर्जिक हो सकती है। और उसके अलावा फूड के साथ भी हो सकती है। फूड, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो खाने के बाद इंसान को फ़ौरन एलर्जी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, किसी का सांस फूलना शुरू हो जाता है, और किसी की तो स्वेलिंग हो जाती है, मुंह ऐसे बिल्कुल सूजा हुआ होता है, आँखें सूज जाती हैं, मुँह सूज जाते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं पता होता। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज के साथ भी हैं, यानी कुछ आप बाहर की चीज़ खा रहे हैं उसके साथ भी हो रही होती है आपको एलर्जी। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आपको एलर्जी हो सकती है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि इंसान के पास जितना भी पैसा हो, जितनी दौलत मर्जी हो, जो बंगला गाड़ी जो मर्जी हो, ज़मीनें जितनी मर्जी हो, फैक्ट्री हो, जो मर्जी हो, लेकिन अगर आपकी सेहत नहीं है तो समझ लो वो कुछ भी नहीं है, वो बेकार में है। अगर आप गरीब हो, आपकी सेहत अच्छी है, तो समझ लो आप सबसे ज़्यादा अमीर है। क्योंकि सेहत का तो पता तब चलता है जब इंसान उस चीज़ को खो लेता है, उस चीज़ को खो बैठता है। जब अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी हो तो वो नेमत अल्लाह ताला वापस ले ले, तब इंसान को उस चीज़ की कदर होती है कि यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा था, मैं इसके बिना कैसे ये करूँगा वो करूँगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप अपना और अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखा करें, और जो भी है अल्लाह ताला से दुआ किया करें। अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें अपनी सेहत के लिए और दूसरों की सेहत के लिए हर वक्त शुक्र अदा किया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।